सीनू की शादी एक बड़े घर के लड़के राजू से होती है। राजू की 4 बहनें हैं जो अपने भाई पर जान छिड़कती हैं। अरे पापा, राजू के लिए ये छोटी सी ही की लड़की कहाँ से ब्याह लाए हैं आप? अरे हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, इसके लिए तो कोई राजकुमारी आनी चाहिए थी। सीनू को अपनी ननद की बातें बुरी लगती हैं और वह रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? अरे इकलौता बेटा और इकलौता भाई है मेरा बेटा। अरे तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो तेरी शादी कभी ना करती अपने हीरे जैसे बेटे से। चारों नंदे मिलकर सास को भरती थी और सास सीनू से लड़ती थी। राजू जी, ये क्या है? आए दिन तुम्हारी बहनें और माँ हमको खरी खोटी सुनाती हैं। आप उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहते? अरे शीनू, मैं क्या बोलूं? मैं इकलौता भाई और इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए मुझे लेकर थोड़ा इमोशनल है वो लोग, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आती हैं अपनी ससुराल से? कभी कभी तो आती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे कुछ साल बीतते हैं, फिर सीनू एक बेटे की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे काम तो मैंने कभी किया ही नहीं सीनू। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं रहता। फिर एक दिन सीनू के ससुर की मौत हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। फिर सीनू अपनी ननद को फ़ोन करके बोलती है, दीदी, जीजा जी से कहकर इनको कहीं नौकरी दिलवा दीजिए ना। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने का खर्चा काफ़ी है। कुछ मदद हो जाएगी दीदी। देखो सीनू, तुम तो जानती हो ना, मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम बात घुमा कर बोलोगी तो मैं मान जाऊंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब मैं भी तो निभा रही हूँ। खैर, मैं बोल दूंगी इनको। अब सीनू अपनी दूसरी ननद को फ़ोन लगाती है, लेकिन वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है, राजकुमार। आप जरा माँ का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। अब सीनू के सामने संकट आ जाता है और वह सोचती है कि कैसे घर चलाए। न पति काम करना चाहता है और न नंदे मदद करना चाहती हैं। फिर एक दिन सीनू की सहेली मिलने आती है और वह कहती है, अरे सीनू, मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ उस फैक्ट्री में काम कर लेती? लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। अरे तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पे ही है ना, वो लोग संभाल लेंगे। बस अब तू चल मेरे साथ। सीनू ने भी काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देना था। फिर एक दिन सीनू अपने भाई से कहती है, भाई, जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मेरे सोनू का एडमिशन हो सकता है क्या? अरे तू कैसी बात कर रही है सीनू? अरे जितना तू कमाती है उससे तो तेरे घर का खर्चा ही नहीं चलता, तो तू इतने महंगे स्कूल का सपना क्यों देख रही है? लेकिन सीनू भी ठान लेती है कि वो कैसे करके अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे कुछ गहने हैं, इनको मैं बेच रही हूँ। मैं सोनू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराना चाहती हूँ। वो तो सब ठीक है सीनू, अरे मगर एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता। आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? वो सब मैं मैनेज कर लूँगी माँ। सोनू अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गया
तो हम सबके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अरे शीनू, हम लोगों ने तुझको गलत समझा, लेकिन एक तू ही है जो इस घर को लेकर चल रही है, वरना कोई और होती तो कब की अलग हो जाती। फिर शीनू मुस्कुरा कर कहती है, माँ जी, आप भी तो मेरा साथ दे रही हैं ना। अरे कभी कभी खाने में चिकन मटन भी बना दिया करो, क्या रोज रोज ये साग खिलाया करती हो। अरे थोड़ा तो शर्म कर, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद को कुछ करना नहीं और खाने में चाहिए चिकन और मटन। शीनू अपना घर चलाने के लिए पैसे तो कमा लेती है, लेकिन अपने बेटे के महंगे स्कूल की फीस, कोचिंग और अदर फैसिलिटी पूरी करने के लिए उसे दूसरों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। हाँ तो और क्या, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूँगी बेटा, बस तू मन लगा के पढ़ाई कर। ये सब शीनू की सास सुन रही थी और वह फौरन शीनू के पास आ जाती हैं। अरे बहू, कहाँ से लाएगी ड्रेस के पैसे? और कहाँ से लाऊंगी माँ जी, बगल वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सबसे तो उधार ले रखा है, कर्जा इतना हो गया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तब भी ये कर्जा नहीं उतार पाएगी। अरे माँ जी, एक बार सोनू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए तो वो सारे कर्जे चुका देगा और फिर मैं रानी बनकर राज करूंगी, राज। ऐसे ही देखते ही देखते समय गुजरने लगता है और सोनू बड़ा हो जाता है और अब शीनू की सास की मौत भी हो जाती है। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छा पैकेज में। अब हमारे सारे दुख और दर्द के दिन चले जाएंगे। अब तो शीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है और उसका पति कहता है, देखा शीनू, अब हमारी तपस्या खत्म हुई। तू इतने सालों से जो फैक्ट्री में काम करती है ना, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं, अब तू आराम कर। अरे अरे, अभी इतना भी नहीं, अभी अभी तो उसकी नौकरी लगी है, अभी कुछ पैसे कमा तो लेने दो। और कुछ दिनों के बाद शीनू की ननद सोनू के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, एक रिश्ता लेकर आई थी सोनू के लिए, सुना है वो बहुत अच्छा कमा रहा है, क्यों? देखा शीनू, मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। शीनू कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वह बेटे की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ दीदी, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जो उतारना है। हाँ तो क्या हुआ भाभी, कर्जा तो शादी के बाद भी उतार देगा, कम से कम एक लड़की घर में आ जाएगी तो आपको आराम हो जाएगा। शीनू सबके दबाव में आकर अपने बेटे की शादी कर देती है और शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन जब वह फैक्ट्री काम पर जाती है। मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 25 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो गया है, तो अब मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों का शुक्रिया। शीनू, बहुत मेहनत की तुमने इस फैक्ट्री में, अब बस भगवान तुम्हें कोई मुश्किल ना दे। शीनू घर वापस आ जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही दरवाजे के बाहर से ही बहू और बेटे की कुछ आवाज़ें आती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कि जो कर्जा आपकी माँ अपनी अय्यासी के लिए ले रही है वो सब हम क्यों भरें? अरे वो माँ जी का कर्जा है, वो भरें, भला हम क्यों भरें? हाँ, मगर माँ को यूं छोड़ भी तो नहीं सकता ना। अरे तो क्या हुआ, छोड़ नहीं सकते तो यूं ही कर्जा चुकाते रहेंगे क्या? हमारी भी फैमिली होगी, कैसे मैनेज करेंगे हम? मैं कुछ नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं हैं। जिसका कर्जा है वही चुकाए। शीनू अपनी बहू की बातें सुनकर अंदर से टूट जाती है और वह सीधे फैक्ट्री निकल जाती है। मैनेजर साहब,
वो मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं। जब तक में हिम्मत है तब तक कर लेते हैं। तो मैनेजर साहब, मेरा वो इस्तीफा वापस कर दीजिए। इतना कहते हुए सीनू की आंखें लाल हो जाती हैं। मैनेजर समझ जाता है कि सीनू की उम्मीदें टूट चुकी हैं। माँ का कर्जा है तो माँ ही चुकाएगी। अरे, माँ का कर्जा आज तक कोई चुका पाया है क्या?